नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान की सुधीर भाई। असीम कृपा है। हाय। और आप लोगों का निरंतर साथ है यार, शराब से बचना कोई ये सामने देख रहे हैं सब की मीटिंग आने का ये फायदा होता है कि मैं सोचूं कि पहला घूंट से बचना इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। और खास कर ये मैं शुरू जब बोलता हूँ कुछ लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं शुरू के 2-4 महीने। तो मेरे को जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया था वो कह रहा है शुरू के कम से कम भी तो कुछ नहीं तो 5 साल। मैं तो शुरू में तो बड़ा घबरा गया था, कह रहे नहीं तुम आते रहोगे तो ये सब देखते रहोगे ये सब चीजें। क्योंकि पावर ऑफ अल्कोहल और शराब की जो पावर है, उसका जो उसने इफेक्ट छोड़ रखा है मेरे ऊपर, जो पहली बार जब मैंने पी थी वो इतना लाजवाब था, इतना जबरदस्त चीज थी वो आध्यात्मिक अनुभव ये क्या दिखाएगा मेरे को प्रोग्राम जो जो आध्यात्मिक अनुभव वो दिखा दिया था उसने मेरे को पहली बार जब होंठों को लगी थी। तो वो भूलता नहीं, अल्कोहलिक कभी नहीं भूलता है। और कितना भी बर्बाद भी हो जाए, मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कितना चोट खाया उससे, कितने पटके खाए, कितना सब कुछ तो लुटा ही दिया, कुछ तो बचा ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था उसको, और ऐसी स्टेज आ गई थी कि मेरे को पता ही नहीं अब कैसे छोड़ा जाए। खैर वो तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहुंचने का मतलब ही यही है भगवान द्वारा कि अब आपको शराब बंद करनी है, और कुछ कुछ और मतलब यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है, अगर आप उसको ग्रहण करना चाहते हो तो है ये साथ में कंडीशन है, आपको चाहिए तो। ऐसे ही कुछ लिटरेचर में भी सब यही चीजें पढ़ने को मिलती है। खासकर अगर हम बिग बुक की बात करें तो बेसिकली गाइड वही है, जुबान पे वही आती है पहले। वो स्पॉन्सर भी जो है वो भी अगर कोई और बात तो करेगा भी नहीं, वो भी मेरा स्पॉन्सर तो और कुछ नहीं बात करता है। वो कहता है मेरा अपना स्पॉन्सर बिग बुक है, तो मैं तेरे को अपना क्या समझा सकता हूँ, जो है कहता उसी में ही है। उसी में कहता है मैंने भी पढ़ा था कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, कि अगर तुमको तुमको वो चाहिए जो हमारे पास है, और तू विलिंग भी है, क्या तू विलिंग है किसी भी हद तक जाने के लिए? ये दिखाया है रोहित भाई ने। हाँ मैं विलिंग हूँ भैया, तो मेरा ज्यादा ज्यादा नौकरी चला जाएगा, तो मेरे को झापड़ मार देगा, पर नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन फोर्स मी टू ड्रिंक। भाई साहब ने शेयर किया अभी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है मेरे मुंह में उड़ेल देगी। और अगर मैं पीने पे आ गया तो कोई दुनिया की अभी ताकत बननी नहीं है, ना पहले बनी थी कि जो मुझे रोक पाए। ऐसा बेवड़ा हूं ना मैं, आ गया मैं, अगर खोपड़ी मेरी सनक दी तो कोई तो रोक भी नहीं पाएगा। अब तो मेरे को ये पता लग गया ना कि शराब मेरे लिए है नहीं। मेरे को बड़ा कुछ पढ़वा दिया गया, बड़ी सारी इतने सालों से शेयरिंग सुनता आ रहा हूँ कि भाई शराब का तो मतलब मेरा दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं रहा। प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, मेरा ऑब्सेशन ही नहीं है। और वो जो फर्स्ट ड्रिंक है वो क्या करने वाला है, वो मैंने उसके भी एग्जाम्पल मैंने किताबों में भी पढ़ लिए, और लिविंग एग्जाम्पल एक ही मीटिंगों में देख लिए। हमें और सभी थोड़ी, मेरे को प्रयोगशाला थोड़ी बनाना है मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। भाई मेरे को बता दिया भाई केमिकल सोल्यूशन नहीं है तेरा 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 सोल्यूशन स्पिरिचुअल है। वो तो केमिकल की है, शराब तो केमिकल हुआ। तो मेरा जो प्रॉब्लम जब स्पिरिचुअल है तो केमिकल कैसे उसको सॉल्व करेगा? करेगा भी तो 2 मिनट कर देगा, 5 मिनट कर देगा। सवाल ये है कि सरेंडर मतलब, ये मुझे तो पता नहीं था कि ये पहले दिन क्या इसको सरेंडर बोलते हैं, जो पहले दिन से मेरी शराब रुक गई मुझे थोड़ी पता था इसका इसका जो मीनिंग है वो सरेंडर है। मैंने सरेंडर किया तभी मैं जीत गया, सरेंडर टू विन हो गया। ये तो धीरे धीरे मैं मीटिंग में आ रहा हूँ तो ये स्लोगन निकलने लगे लोगों के मुंह से। मैंने कहा यार वाकई वो कुछ, मैंने हथियार डाल दिए थे, मैंने हेल्प मांग ली, मैंने कह दिया मेरे बस का नहीं है, और मेरी शराब बंद हो जाती है। अब सवाल ये है, शराब बंद होने से समस्या का तो समाधान हुआ ही नहीं मेरा। मेरी तो काफी दिन तक शराब बंद रही, काफी दिन तक। एक बार मैं दोबारा लौट के नहीं मुझे जानना पड़ा। ये थोड़ा सा स्ट्रगल जो प्रांजल भाई ने किया मैंने भी किया। विड्रॉल होते हैं वो विड्रॉल का मेरे को मालूम था। ऐसा थोड़ी कि मैं पहली बार शराब मेरी बंद हो रही थी, लेकिन वो बंद करना और ये बंद होना ही कुछ, ये फर्क कुछ जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था मेरे को कि भाई एक दिन के हिसाब से वो उस दिन की मैं चिंता करता था। लेकिन मुझे डर, मुझे रिजेंटमेंट, मुझे ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ा परेशान करती थी। लेकिन था मैं जिद्दी किस्म का आदमी, जिद्दी जिद इस जिद ने पॉजिटिव वे में लिया मैंने, और शराब को रोके रखा कि नहीं यार शराब तो पीना नहीं है। तो वन डे एट ए टाइम तो चलो ठीक है, बट इट इज फॉर लाइफ टाइम, ये तो समझ आ गया। वन डे एट ए टाइम क्या होता है, ये थोड़ी कि आज पीना है कल नहीं पीना है। वन डे एट ए टाइम का तो ऐसा मतलब भी निकाला जा सकता है कि आज पी लेते हैं, आज नहीं पीते, कल देखेंगे, कल पियेंगे। तो फिर तो मेरे दिमाग में ऑब्सेशन बन ही गया कि हाँ यार कल तो पीनी है। पहले भी ऐसे ही होता था।
कि नवरात्रे खत्म होंगे तो मुझे तो पीना ही पीना है। मेरा तो ऐसे ही रहता था। कभी कभी मैं छोड़ भी देता था 4-5 दिन 7 दिन। बहुत बीवी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया है कि चलो यार कुछ और है, कुछ और तिकड़म लगा देता था। ऐसा नहीं कि मैं नशा नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं करता था कि उसका दिल दुखे। कि कुछ और जो हमारे डॉक्टर बॉब करते थे कि सुबह उठ के कुछ पिल्स खा लेनी, कुछ कर लेना। मतलब नशा तो चाहिए ही चाहिए था मेरे को। नशा है तो भैया मेरी तो ऐसे लगता था तभी मैं सांस ले पाऊंगा, या तभी मैं मेरे हाथ पांव काम करेंगे, तभी मैं कोई एक्टिविटी कर भी पाऊंगा। ऐसी तो कंडीशन हो गई थी। लेकिन ऑब्सेशन बना रहता था कि नवरात्रि कौन सी तारीख को खत्म हो रहे हैं, वो ध्यान उधर ही रहता था। एनीवे वो फंडे यहाँ के क्लियर हो गए कि ये मेरे बस का मामला नहीं है और मुझे हार माननी पड़ेगी इसके। अल्कोहल बिकेम माई मास्टर। ये अब बहुत सारी चीजें ना वहाँ पढ़ने को मिल गई मेरे को। ये वाकई मास्टर बना हुआ था। मेरे मास्टर जी तो असली अल्कोहल ही थे। बाकी तो आपकी बातें जो मैं सुन रहा था उस पर अमल नहीं हो रहा था कुछ। मैं ये सोच रहा था मीटिंग आते रहो और बाकी अपने आप, जब शराब ही छूट गई तो मुझे लग रहा था कि ये चीज भी अपने आप दूर हो जाएगी। ये गलत फहमी में मैंने बहुत समय अपना जो है ना व्यर्थ कर दिया। व्यर्थ ही कहूंगा उसको, कि भाई सफर किया, सफर भी किया और व्यर्थ भी किया। अगर मैंने मान भी लेता, अगर मान जाता टाइम पे जो काम मैंने बाद में किया। पर वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वो ऐसे तो सोब्राइटी में तो बहुत पहले चाहता था, बहुत पहले शराब बंद करना चाहता था। बहुत पहले मैसेज था। ये भी थोड़ी कि मेरे को एक रात पहले मैसेज मिला था एक कि ये एक का मीटिंग होता है जी। तो कई कितने समय से था वो मैसेज मेरे पास। लेकिन नहीं था, भगवान का प्लान कुछ और था। अभी और जूते खाने थे मेरे को। अभी और रियलाइजेशन करवाना था मेरे को कि इसको भैया रॉक बॉटम कहते हैं। इसको भैया तेरा जो अंदर से जो तेरे को कहते हैं ना इनर मोस्ट सेल्फ, वो इनर मोस्ट सेल्फ तेरे को अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी तो मानने वाला नहीं है। अल्कोहलिक के साथ ये टेंडेंसी है ना, वो डूम्ड है। सुनता कहाँ है वो किसी की। ऐसे ही मेरे साथ था। और एक गलत फहमी का शिकार, डिल्यूजन का। ये तो कर लेगा यार, छोड़ो ये बकवास करते हैं। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है दारू बंद करना। ये क्या मतलब हुआ दारू? जब नहीं नहीं चाहिए मैं नहीं पीऊंगा। मैं ऐसे ही घूमता रहा दिमाग मेरा। और करते करते जो है बेड़ा गर्क कर डाला अपने, और यहाँ तक लाके पहुंचा दिया गया। अब जो समझ आई बीमारी, धीरे धीरे अब बीमारी को समझाया जा रहा है, अब पढ़ाया जा रहा है, कुछ किताब पढ़ाई जा रही है। 3-4 चैप्टर जो है डॉक्टर्स ओपिनियन, बिल की कहानी, देयर इज ए सोल्यूशन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, ये पढ़ाया जा रहा है। अच्छी तरह कह रहे भैया इसको स्टडी करो। स्टडी किया तो थोड़ा सा यार कुछ कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लिया। समझ नहीं आती है शुरू में, समझ नहीं आती है शुरू में, लेकिन अच्छा लगता है। अब पढ़ा लिखा आदमी है कि बात को समझ समझ लेता है भी क्या है ये, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ आती है। बिग बुक कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिना किसी की मदद के मेरे पल्ले पड़ जाएगी। था मदद करने वाला क्योंकि मैं मदद मांग रहा था। तो प्रोग्राम ऐसे ही है ना, अगर आप मदद मांगेंगे तो मदद तो मिलनी मिलनी है आपको। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज यहाँ पे बोली जा रही है कि भैया मैं जिम्मेवार हूँ। शराब आपकी समस्या है तो इसको हमको दे दो। वो शराब जब मैंने दे दी थी यहाँ पे, सरेंडर कर गया, तो मैं शराब से निजात पा गया। अब मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ भाई। ये बीमारी मेरे को समझ आ गई, ये बीमारी जो है इनवर्ड है, आउटवर्ड तो है ही नहीं। कि मैं सोचता हूँ कि ये आउटवर्ड बीमारी, तो इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मेलेडी की बात कर रहे हैं। वो जो मेरे अंदर चल रहा है, अब इसको आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे, कहाँ से फायर ब्रिगेड आएगी, कौन इसको बुझाएगा आग कि मैं शांत हो जाऊं। अब तो शांति की बात आ गई ना, अब सोब्राइटी टू सेरेनिटी शिफ्ट हो गया ना। वो जो कंसेप्ट था क्लियर होने के बाद, जो मेरा जोन था दूसरे जोन में आ गई मेरी सोच। मेरी सोच जो है वो ड्रिंकिंग से थिंकिंग की तरफ लाके खड़ी कर दी आप लोगों ने। बस ये है कि मेरा फोकस आप लोगों की शेयरिंग पे रहता था, क्योंकि ये मुझे स्पॉन्सर ने बता दिया था, कह रहा मीटिंग या तो जाया मत कर, जाए तो वहां बिना सुने, वहां मीटिंग सुनने का, बैठने का फायदा ही नहीं है। ना जाओ कोई बात नहीं, अच्छा क्या हो गया, मीटिंग प्रोग्राम थोड़ी है। उसने क्लियर कर दिया था, मीटिंग इज ए डिफरेंट थिंग, फेलोशिप इज ए डिफरेंट थिंग, प्रोग्राम इज ए, सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सब कॉम्बो प्लान है, करने सब पड़ेंगे। ये नहीं कि प्रोग्राम कर बैठ के कर लूंगा, चलो छोड़ो मीटिंग क्या जाना है, या मीटिंग तो आ ही रहा हूँ, प्रोग्राम को हटाओ परे। ना उसके बिना काम चलना है, ना उसके बिना। हाफ मैयर्स अवेल डज नथिंग। आधे अधूरे प्रयास करूंगा तो कह रहा है वो सफल होने वाले नहीं है। वो रिस्क में लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अब मेरे को ये था कि बताओ भैया क्या करना है यार, है पहले ऑटोमेटिकली तो शराब बंद हो गई है। ऑटोमेटिक ही हुआ ना, मतलब भगवान ने ले ली। भगवान कहें तो आप लोगों ने एक कोई तरीके बताते गए, छोटी छोटी बातें बताते गए,
और मैं उसको फॉलो करता गया। प्रार्थना कर लो भैया, बात कर लो किसी से, है मीटिंग आ जाओ, है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें जो एक स्कूल अपना जो बच्चा स्कूल जाने को होता है प्ले स्कूल के बाद, है केजी नर्सरी में जैसा उसको सिखाते हैं एबीसी 1 2 3 1 2, ये उस तरह के काम थे मेरे लिए। तो मेरे कहा ये काम, मगर ये काम करने से मेरी दारू बंद हो गई है तो आगे भी पूछना चाहिए भाई इनसे क्या बात है, ये प्रॉब्लम तो कुछ और ही नजर आ रही है यहाँ पे। दारू बंद पर अशांति, अशांत कैसे है, ये कैसे, ये क्या चक्कर हो गया है। फिर जब ये बताया कि भैया प्रोग्राम बना ही इसीलिए हुआ है, ये इसको तुम फायर ब्रिगेड कहो, इसको तुम मेडिसिन कहो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम जैसा मर्जी, भगवान को भी तुम जैसा मर्जी भगवान को समझ लो, पर समझ लो कुछ। हाँ, ये नहीं कि तुम अभी भी अपना दिमाग चलाओगे, अब समझ लो, क्योंकि तुम्हारा जो वर्स्ट एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है तुम खुद। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे को मार डालेगी, सोच ही तुम्हारे को मार डालेगी, सोच ही तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगी। तो इसलिए बेहतर है आप दूसरों को सुनो, दूसरों के जो अनुभव है किताब में दिए हुए, उनको समझने की कोशिश करो, उनको पढ़ने की, उनका अध्ययन करो। टाइम लगा दोस्तों बड़ा है कि जो तो चाहता था बड़ी जल्दी 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 जल्दी, ये जो बीमारी है मेरे को, हर चीज की तो बीमारी है। ये थोड़ी कि शराब मेरे अंदर जाती थी मैं शराब ही और मांगता था, है कोई चीज बात समझ आई जल्दी जल्दी समझाओ यार फटाफट, हाँ रातों रात काम हो जाना चाहिए, है पर नहीं है यार, ये सारा एक प्रक्रिया है जैसे कार्यक्रम की प्रक्रिया बोलते हैं, ऐसे ये सारे रिकवरी भी एक प्रोसेस नजर आने लग गया मेरे को। मैं कहा भैया अब तू ज्यादा अगर हबड़ा दबड़ी करेगा तो ये जो 4 4 6 महीने की जो कमाई है तो तेरी, ये भी निकल जानी है हाथ से। फिर दोबारा 4 6 महीने कब होंगे ये भगवान को ही पता है। फिर उसका तो तेरे पास तो है ही नहीं कोई उसका कोई डेट तेरे को भी, तेरे पास कोई फिक्स है कि अब मैं शराब पी लूंगा तो मैं फलां दिन सोबर हो जाऊंगा। ये सब चीजें ना मेरे को अब जहन में जानी शुरू हो गई कि ये पहला घूंट जो है इतना आसान नहीं है, पहले घूंट से बचना ही मेरा प्राइमरी पर्पज है। ऐसा नहीं कि मेरी शराब तो समस्या है नहीं, अब थिंकिंग की समस्या रह गई है ये लिविंग समस्या रह गई है। वो तो समस्या है ही है, वो तो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है, वो तो जीवन जो अस्त व्यस्त बता रहा है वो तो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है ही है। लेकिन उससे पहले तो शराबी की बात कर रहा है, वो तो कोई और बात नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी कह रहा कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। उल्टा आदमी थोड़ी है लिखने वाला, वो मेरी तरह शराबी है वो भी। वो कहता है एंड तक रहनी है, उसने अपना दिखा दिया 1 पेज एट ए टाइम आर्टिकल के अंदर। हम 1 डे एट ए टाइम बोलते हैं, एक आर्टिकल है जो आर्चीव में पड़ा हुआ है जिसको हम जिक्र नहीं करते, कम जिक्र करते हैं मीटिंगों में। उसने दिखा दिया कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। शराब तो मेरी मरते दम तक समस्या रहनी है। मुर्दा घाट में भी अगर आंख थोड़ी सी खुल गई है, मुझे लग गया कि यार ये तो जलाने वाले ही है मेरे को, मैंने पंडित जी से दारू ही मांग लेनी है। मैं नहीं कहूंगा मेरे मुंह में कोई वो डालो, घी डालते हैं क्या डालते हैं, मैं कहूंगा भैया एक पैग है तो लगा दो यार मेरे मुंह को। उसका इफेक्ट इतना जबरदस्त है, वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो उसका रिप्लेसमेंट मुझे समझ आने लगा कि ये रिप्लेसमेंट है भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अब चाहे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक को बोल लो या वो चाहे वो मीटिंग को बोल लो, तो नाम तो दोनों का एक ही है। और जैसे मैंने बताया दोनों ने काम करना है मेरे लिए, दोनों मिलकर मेरे लिए पावर बनी हुई है आज भी, यही हायर पावर का काम कर रही है। आप लोग बोलते हो, अगर वो चीज रिलेट अगर वहां से मेरे को दिखती है या मैंने पढ़ रखी है तो मैं उठा लेता हूँ उस चीज को। हाँ यार ये तो जवाब तो मिल तो गया मेरा, जो मेरे दिमाग में फतूर घूम रहा था, जो जिस गलत फहमी में मैं घूम रहा था, ये तो बोल दिया भाई ने। यही होता है ना, वो उसमें कोई मतलब नहीं है कि वो प्रांजल है या दीपक है या 2 दिन सोबर है या 20 साल सोबर है 50, वो कोई मतलब नहीं है। वो उसके पास पीएचडी की डिग्री है, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। भाई पीएचडी की डिग्री वाले टिकता है ना यहाँ पे, जिसके पास डिग्री लेके आया जो पावरलेस होपलेस ड्रंक, ये डिग्री ये क्वालिफिकेशन है अल्कोहलिक की। अगर वो अल्कोहलिक है तो उसको उसको पीएचडी करवा के भेजा है भगवान ने, नहीं तो कई बेचारे फिर दोबारा करने चले जाते हैं, बात समझने की कोशिश नहीं करते। अरे यार तो हमारी तो ऐसी हालत हुई नहीं है, हमारी बीवी तो छोड़ के गई नहीं है, ना हमारी नौकरी गई कभी, ना हमारे हमारे को पिताजी ने आज तक पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया। वो यही ढूंढ के वापस चला जाता है। फिर जब इससे बदतर कंडीशन हो जाती है, उसके बाद फिर कभी किसी की वापसी होती है और किसी की राम राम सत हो जाता है। ये है ना अल्कोहलिज्म। और जिसको ये पता लग जाए कि नहीं भैया मैं ए में आया हूँ, तो ये तो कुछ तो है यार, मैं ए तक पहुंच गया। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि पहुंचते ही बहुत कम लोग हैं,
पहुंचने के बाद फिर टिकते बड़े कम लोग हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, एक ट्राई तो किया ही जाए। मैं तो ट्रायल ही था, मेरा तो ट्रायल बेसिस था। कुछ होता है ना, कोई चीज लो तो वो कहते हैं ट्राई, आप ट्राई करके देखो, नहीं पसंद आए वापस दे देना। होता है ना, बाजार में भी ऐसी बातें सुनने, ट्रायल है जी ये, आप 3 दिन ट्रायल करो है, और आपका पेमेंट वापस, आपको पसंद नहीं आया तो। वो बड़ी स्कीमें निकलती रहती है अमेजोन पे भी और कई चीजों पे, ट्रायल बेसिस। मेरा तो ऐसे ही था, क्योंकि मैं तो कभी पास हुआ ही नहीं था, फेलियर था मैं तो सफल हो ही नहीं पाता था कभी। थोड़े दिन का खेल रहता था मेरा, फिर वापसी फिर वापसी। और वो तो चीजें जब धीरे धीरे समझ ही आने लगी कि भैया मेंटल ऑब्सेशन है, ये जो है मेंटल ऑब्सेशन है, ये जो अपना शरीर और मन दोनों, असल में खाली एलर्जी का वो प्रॉब्लम है, वो मेंटल जो है, मेंटल बीमारी भी साथ में है। दोनों तरफा मार कर रही है मेरे को। नहीं पीता हूं तब भी और पीता हूं तब भी, मतलब ये बीमारी का हाल है। जब भी आता है ना आदमी मीटिंग में, आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, प्रोग्राम करता जा रहा है, क्यों? 20 साल तक क्या ऑब्सेशन पड़े हुए दिमाग में? या इतना मूर्ख हो जाएगा कि सब कुछ गवा देगा जो ये खुशियां देख रहा है आज जिंदगी में। लेकिन उसके बावजूद अल्कोहल की पावर इतनी तेज है उसका इफेक्ट, उसका भूलने को तेरा नाम नहीं है। किंग अल्कोहल, उसका नाम है किंग कर दिया, बताइए। एक ऐसा शब्द लिख दिया बिग बुक में कि बोलती बंद हो जाए सुधीर की, कि बेटा किंग वो है, तो क्वीन समझ रहा था, तू तो समझ रहा था मेरी रानी है ये। भाई बीवी से ज्यादा तो इसको तवज्जो दे रहा था, तो रानी समझ रहा ना, तो तेरी गलत फहमी थी। वो कह रहा किंग है भैया तेरा, तेरे वो हाल कर देगा तेरा। डरा दिया ना उसने, ऐसे शब्द, कोई कोई शब्द बिल साहब क्यों लिखते हैं? गॉड और मस्ट है, जीओडी गॉड और MUST, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये वाले, ये 2 शब्द होते हैं बिग बुक में। मस्ट का मतलब कि भैया तू करेगा नहीं तो मरेगा, इट मस्ट और इट किल्स यू। ये तो बोल देते हैं सजेस्टेड प्रोग्राम है, सजेस्टेड प्रोग्राम है, सजेस्टेड प्रोग्राम, ये मतलब थोड़ी है ऊपर एरोप्लेन में आग लग गई है तुमने, उसने उतरने के लिए तुम्हें दे दिया कि भैया कूद जाओ, है? तो तुम यही सोचते रहोगे यार ये तो सजेस्टेड लिखा हुआ है, पढ़े रहो उसमें, बस मर जाओगे। ऐसे ये प्रोग्राम है, सुझाया हुआ कार्यक्रम। वो कह रहा हो सकता है तुम्हारे अच्छा दिमाग चलता हो, पर वो कह रहा है कि हमारे हिसाब से इफ यू वांट व्हाट वी हैव, और तुम विलिंग हो किसी भी हद तक जाने के लिए, फिर आपको ये कदम करने पड़ेंगे। अब दोस्तों अभी तैयार हो गया मैं ना, अब ये ज्यादा नाटकबाजी बंद है, कि भैया अब आगे बढ़ना है, और चाहता हूं मैं जिंदगी में दोबारा दारू ना आए। अभी तक तो आई नहीं। देखिए बीमारी की हालत देखिए, मैं कहूँ कि कल, मुझे तो भरोसा नहीं है कल का, मैं तो आज भी गारंटी नहीं ले सकता। सिर्फ मैं नहीं पीना चाहता, सिर्फ मैं उस नरक को नहीं देखना चाहता दोबारा, क्योंकि नरकीय जीवन व्यतीत करके आया हूं ना मैं तो, मुझे स्वर्ग तो नहीं पता स्वर्ग क्या होता है, मुझे क्या पता स्वर्ग क्या होता है, पर नरक की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ना। कोई कहे नरक की परिभाषा लिखो, मेरे से बढ़िया कौन लिखेगा नरक की परिभाषा? जो नरक मैंने भुगता है, या एक ए मेंबर से ज्यादा कौन जानता है नरक क्या होता है? तो नरक से तो बाहर निकाला ना कम से कम इसने। तो आज मैं सिटीजन बन गया दोबारा, तो और कौन से स्वर्ग होते होंगे? मैं तो इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कुछ लाइफ से। मैं समाज से धुतकारा गया था, समाज ने मुझे, मैं मैंने भी धुतकार दिया था, उसने भी धुतकार दिया था, मैं अकेले ही पड़ गया था। मैं तो आइसोलेशन वार्ड में चला गया था अकेला, एक अकेली दुनिया में, अल्कोहलिक वर्ल्ड में। कोई मेरे आगे नहीं, कोई मेरे पीछे नहीं, मैं अकेला रह गया। वो सब जोड़ दिया भगवान ने, सब यहाँ कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? एक सिंपल सरेंडर ने दारू बंद कराई, उसके बाद जो है भाई साहब, वो कह रहा है तेरी जो बीमारी है वो बड़ी खतरनाक है। अब बीमारी का स्वरूप जब धीरे धीरे समझ आया कि सेल्फिशनेस की जो बीमारी है, सेल्फ विल की जो बीमारी है, सेल्फ विल रन राइट जो है तेरा, ये सेल्फ सेंटर्डनेस जो है, जो भी सेल्फ सेल्फ में जो तेरी गाड़ी चलती है, जो गाड़ी का हाल है ना, जो गाड़ी का हाल है, सेल्फ लग गया गाड़ी में तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं ना, अरे यार तेल डलवाओ यार, तो सेल्फ में आ गई गाड़ी। वही है, उसी टाइम मेरे को दवाई खानी पड़ती है, 3 नंबर दवाई। अब एक दो तो काम खत्म हो गए ना, मैंने मान लिया कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो डाउट से वो क्लियर कर दिए, मैं अस्त व्यवस्था को कुछ और समझ रहा था। तो मेरे से पूछा, मेरे प्रयोजक ने, मेरे मार्गदर्शक ने जब पूछा, मैं कहा यार मेरी तो लाइफ बिल्कुल झंड हो रखी है, मैं नहाता धोता नहीं, ब्रश नहीं करता, खाना पीना ये सब मेरा, मतलब मैं सारी बाहर की बता रहा हूँ, बाहर की अनमैनेजेबिलिटी। कह रहे नहीं ये तो होती नहीं है अनमैनेजेबिलिटी। फिर जब किताब के माध्यम से बताया उसने मेरे को, कह रहा भैया ये देख, ये तेरे साथ हो रहा है क्या?
फिर मैं दंग रह गया उस सारा जो 52 नंबर पेज पे जो अनमैनेजेबिलिटी के जो लिखे हुए हैं किससे, रिश्तों की बीमारी, नाखुश की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी। यार ये तो एक कदम आगे ही हूं मैं इससे। हाँ ये तो कहता बस तो ये अंदर का मामला है, ये सारा मामला तो अंदर का ही है ना, जो इज्म बोल रहा है कि इनसाइड में, इसीलिए इनसाइड में है। तो इनसाइड में मतलब अब अंदर ही काम करना पड़ेगा ना, कुछ अंदर की सफाई करनी पड़ेगी ना। ट्रस्ट गॉड तो हो गया, पहला दूसरा कदम तो हो गया, हाँ यार भगवान तो है यार, जिसने दारू तो मेरी बंद करा रखी है। ना मुझे ऑब्सेशन है, ना सुबह उठ के 3 बजे उठ के ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं दारू की सोचता हूँ। कभी आ जाता है ख्याल, आ जाता है ठीक है, कभी सपने में पी जाता हूँ, पी जाता हूँ। मेरा स्पॉन्सर तो कहता है तेरे को 40 साल के बाद भी सपना आ सकता है। सपने को क्या करेगा, कहता सपना तेरे को ही आने वाला है, तेरी बीवी को थोड़ी आने वाला है। तेरी बीवी दारू पीती है, पिए कभी उसने क्या, तेरे को आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर सपना कोई एक्शन तो नहीं है ना। सरेंडर एक्शन है वो कह रहा है। सरेंडर जो है, तेरे को कंटिन्यू सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, वो एक्शन है। वो दिमाग से नहीं करेगा, वो दिमाग से नहीं चलता कि मैं सोचूं मैंने सरेंडर कर दिया। वो सिर्फ वो दारू तक ही सीमित थी वो बात, सरेंडर टू विन। एक हारी हुई बाजी में जीत गया, जो मेरे से बंद ही नहीं हो रही थी, दारू ही नहीं बंद हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेथड ही नहीं पता था मुझे, फार्मूला ही नहीं पता था। छोटी छोटी चीजें आपने बताई, हाल्ट की, और इधर स्लिपरी प्लेसेस पे मत जाओ, है थोड़ा गुस्सा मत करो भैया ज्यादा है, और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अकेले मत रहो। वो जाके धीरे धीरे तब्दील भी होने लगी, ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, लव एंड टॉलरेंस में बदल गया वो हाल्ट। हाल्ट के मीनिंग भी बदल गए, बताइए। वो पहले हंगर, एंगर, लोनली, टायर्ड था, फिर वो ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, लव एंड टॉलरेंस में बदल गया। आगे बढ़ा दिया ना, जैसे मैंने कहा, वो साला दारू की सोच से, ड्रिंकिंग से थिंकिंग में ला के पटक दिया कि भैया अब तेरी सोच जो है तेरे को मार डालेगी। अब ये तीसरे सेकंड सरेंडर की बात आ गई। दो सरेंडर है ना इस प्रोग्राम में। जैसे पहले स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, वही बार बार मैसेज देने की कोशिश करते हैं, भैया दारू की प्रॉब्लम नहीं, दारू की बात नहीं कर रहा वो पहले कदम में। इधर का हिस्सा कुछ और बात कर रहा है, इधर का हिस्सा कुछ और बात कर रहा है। वो है ही नहीं उसमें, दारू का कोई जिक्र ही नहीं है, वो लाइफ की बात कर रहा है। लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। ड्रिंकिंग थोड़ी कह रहा कि मैं ड्रिंकिंग हैज बिकम अनमैनेजेबल, कि भाई ड्रिंकिंग, फिर तो मतलब ये हो गया कि ड्रिंकिंग कंट्रोल करनी है मेरे को। तो ये तो नहीं सिखा रही ऐसा कोई फार्मूला ड्रिंकिंग कंट्रोल कर लो। वो तो कह रहा है पहली रिक्वायरमेंट ये, पहले तो दारू बंद कर, कह रहा तेरे को बात तब समझ आएगी। अब दारू भी बंद हो जाती है, उसके बाद बात समझने के लिए फिर डरा रही है वो बता रहे थे भाई साहब अभी, प्रांजल भाई, खाम खा के मेरे को फियर आ रहे हैं, खाम खा के मैं भाग्यशील भाई से खुंदा खुंदा खा लेता हूँ, खाम खा मेरे को लोगों पे गुस्सा आ जाए, खाम खा भी होता है मेरे को। वो मेरा पर्सनालिटी है, वो मेरा जो जो पार्ट है मेरा अंदर का, वो हिलावट वाला है। उसकी जो वायरिंग है वो गलत हो रखी है। सबके साथ नहीं होता ना ऐसे। सबके साथ होता तो सारे जितने भी लोग दारू खरीदने जाते हैं ठेके पे, ये थोड़े दिन बाद इनको ए में आना पड़ जाता। सब अल्कोहलिक तो नहीं होते ना, अल्कोहलिज्म इज नॉट इन बॉटल, अल्कोहलिज्म इज इन ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर है इज्म शराब के अंदर, शराब की बोतल में थोड़ी है कि इसमें इसमें इज्म है जी, ऐसा लिख सकता है क्या? सिगरेट पे तो चलो लिखता है तंबाकू वाला कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है। उसके अंदर कोई लिखेगा कि इसके अंदर इज्म है? वो दारू है। दारू से लोग कितने कितने बिजनेस अपने उन्होंने सफल कर लिए, कितना एंजॉय करते हैं, कितनी पार्टियां करते हैं। तो मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार की, ये शायद मिल गया यार मेरे को, है दारू इसीलिए पीती है दुनिया। लेकिन थोड़े टाइम, बस थोड़े टाइम ही चली वो कहानी, थोड़े टाइम बाद ही मुझे समझ आने लग गया कि यार ये तो गड़बड़ है कुछ तो मेथड नहीं था ना, मेथड यहाँ के सारा पता लगे। एक जैसे एक नए स्कूल में मैंने प्रवेश किया, मेरे लिए स्कूल बन गया ना ये बताई कि पढ़ाई, थोड़ी सी पढ़ाई मेरे को सिखाई गई कि भैया ये ऐसे है, ये वैसे है। तो ये आपको पहले घूट से आपको बचना ही बचना है, नहीं करोगे तो ले लेगी आपकी जान, मरोगे, अल्कोहलिक डेथ मरोगे तुम, इट विल किल यू। कह रहा है अल्कोहल इज ए पॉइजन, तो जहर का नाम ले रहा है मेरे लिए। बोलता है ना कि मैं जहरीले घूट से आज दूर हूँ, मेरे लिए जहरीला है। वो जो पी रहे हैं उनके लिए नशीला है, वो नशे करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, जैसे मैंने कहा एंजॉय करते हैं। तो सरेंडर जो अब एक्शन वर्ड जो है, ये मुझे कहता है कि भैया तेरे को अब जो है कंटिन्यूस उसमें रहना है। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल सेरेनिटी प्रेयर है कि वो कहता है कि हम इमीडिएटली
जैसे एक सेंटेंस आता है बिग बुक में कि हम लड़ना बंद कर देते हैं, हम सब चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं, इंक्लूडिंग अल्कोहल। अल्कोहल से जैसे सरेंडर किया था मैंने, लड़ना बंद किया, मेरी बंद हो गई। अब ये बाकी चीजें जो हैं, बाकी चीजें जो मुझे परेशान करती हैं, जब तक मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूँ एज एज ए प्रॉब्लम कि हाँ यार ये सब है मेरे साथ, तब तक तो उसका निदान ही होना बड़ा मुश्किल है, जिसको मैं बहुत समय, जैसे मैंने कहा, व्यर्थ कर दिया ये में, है कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। कि शायद कोई जैसे कहते हैं ना, टाइम इज ए बिग हीलर, कि समय के साथ घाव भर जाते हैं। वो और तरह के घाव होते हैं भाई, वो तो कुछ 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 ऐसी बातें होती हैं, कुछ चलो जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से होते हैं, भर सकते हैं। ये तो इनवर्ड बिना मतलब के जो कह रहा है कि भाग्यशील भाई से तो किस चीज की खुंदक खा रहा है भाई? तेरे को क्यों नहीं अच्छे लग रहे आदमी? तेरे को दुनिया क्यों नहीं रास आ रही? तेरे को क्यों मजा नहीं आ रहा? ये थी सारी इनवर्ड, इनवर्ड है अनमैनेजेबिलिटी। जो अनमैनेजेबिलिटी जो दिखाई 52 नंबर पेज पे, वो सब इनवर्ड है। चलो जी, अब ये कम से कम स्वीकारता आ गई कि हाँ यार, जब मैं किसी परिस्थिति को, किसी आदमी को, किसी सिचुएशन को स्वीकार नहीं करता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम मेरी खड़ी हो जाती है, ड्रामा शुरू हो जाता है मेरे अंदर। जो हमारे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इतना बड़ा पैरा लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस के ऊपर, एक्सेप्टेंस इज द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम। है तो एक ही सेंटेंस, लेकिन इतना आसान है क्या स्वीकार करना मेरे लिए? वो तो कह रहा है भाई साहब, ये सारे के सारे 11 कदम पहले तेरे को अपने लिए करने पड़ेंगे, तब तो कहीं आगे सोच। तो सोचता है कि हाँ भाई, गिविंग यू रिसीव, दूसरे को मैं देना। दूसरे को देगा क्या? जब तेरे पास होगा तो कुछ तभी देगा ना। अठन्नी तो होनी चाहिए कम से कम तेरे को, फिर तेरे पास चवन्नी देने के लिए। तो तेरे पास ही चवन्नी नहीं है, तो देगा क्या किसी को? फिर तो अपना ज्ञान देगा, अपने अपनी बातें बताएगा खाली। तो शराब से दूर रह के अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरा तो शराब छोड़ना बेकार हुआ ना। तो शराब पीते हुए भी अगर वही हाल है, तो और शराब छोड़े हुए भी अगर मैं अनमैनेजेबिलिटी में घूम रहा हूँ, वो काम उस पर नहीं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट अपना नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं भैया दवाइयाँ हैं, ट्रीटेबल डिजीज लगी हुई है आपको, इनक्योरेबल तो है, ठीक है, बट ट्रीटेबल तो है, ट्रीटमेंट तो करो अपना। ये सारा हम ना, मतलब ये ऐसा मारा गया उसकी तरह, माथे के ऊपर स्पॉन्सर के द्वारा, कि उसको पता, मंद बुद्धि का आदमी है, मोटी बुद्धि है इसकी, है, बार 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 मीटिंगों में ले जाना, और बार बार यही कहना कि भैया प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करनी है। कब किस आदमी के मुंह से कौन सी बात निकलेगी, कौन सी तेरे को बात जाके लगेगी, तब तेरे को जाके अक्कल आएगी। देखो फंसा दिया ना, बिल्कुल बीच में, आगे कुआं पीछे खाई। दारू दारू पीना नहीं चाहता, उस नरक को देखना नहीं चाहता, और अब प्रोग्राम ना करो तो फंस गए। तो ये कहता है कंटिन्यूस सरेंडर। भाई तेरे को अगर कंटिन्यू रखनी है रिकवरी, तो कंटिन्यू सरेंडर कर। तेरी विल से, तेरी इच्छाएं, तेरी सोच तेरे को सोबर नहीं आगे रख सकती। तेरे को तीसरा कदम निरंतर लेना पड़ेगा, निरंतर। वो एक्शन जो है तेरे को बार बार करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा उसको। अब सोच वाली, अब जो है दिमाग वाला कार्यक्रम बंद हो गया, पहला और दूसरा कदम है बस, कि हाँ ये कुछ शक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना, एक तो मैं मान रहा हूँ खाली, आई केम टू बिलीव। मेरा बिलीव सिस्टम मेरा जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, और हुआ। तो पहला कदम जो है वो सिर्फ एक जैसे एक आतंकवादी का माइंड वॉश करते हैं ना, माइंड वॉश कर दिया गया कि हाँ शराब तो पी नहीं सकता क्योंकि तू अल्कोहलिक है, तो खुद डिक्लेयर किया तूने। लाइफ तेरी झंड है, ये भी तो खुद डिक्लेयर कर रहा है। अनमैनेजेबल है ना तेरी लाइफ। हम तो नहीं कह रहे, तेरे को दिखा रहे हैं भी, ये है अनमैनेजेबिलिटी के लक्षण, ये सिम्टम है। क्या ये सिम्टम तेरे अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब तू पक्का बेवड़ा है, और तू काम नहीं करेगा इसके ऊपर, तो अगेन यू गो बैक टू ड्रिंकिंग। कभी तो दोबारा शराब उठा सकता है। फियर आ गया ना, ये पॉजिटिव, भले ये पॉजिटिव फियर है, लेकिन फियर तो आ गया ना। हाँ यार, ये खाली दीवार पे टांगने के लिए थोड़ी बने होते हैं, ये जो स्टेप्स टांग रखे हैं, ट्रेडिशन टांग रखे हैं, ये इतनी इतनी रोज रोज किताबों की बातें हो रही हैं, ये बिग बुक मीटिंग हो रही है, बिग बुक फेस्टिवल लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या है ये, कोई मतलब कोई मजाक थोड़ी हो रहा है ये, या इससे कोई और चीज हासिल थोड़ी होने वाली है। एक को कोई प्रमोशन थोड़ी कर रहे हैं एक ही, ये मार्केटिंग थोड़ी हो रही है एक ही, कि एक को बढ़ावा दिया जाए इस तरह से। हर कोई एक ही उसमें लगा हुआ है, अपने अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के, और एक दूसरे से और जानने के,
कि यार ये क्यों बार बार सरेंडर करने के लिए क्या कह रहा है ये, क्यों? क्योंकि मेरे बस का नहीं है, लाइफ को मैनेज करना मेरे बस का नहीं है। ड्रिंकिंग जैसे एक पार्ट, जैसे मैंने बताया, वो चैप्टर पुराना हो गया। अब मेरी मूर्खता है कि मैं बार बार डॉक्टर्स ओपिनियन को उठा के पढूं, फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी अभी रिजर्वेशन है कि वाकई एलर्जी होती है क्या। फिर जब मैं यहाँ सुन लेता हूँ किसी का रिलैप्स, फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब पढ़ेगा तो डॉक्टर्स ओपिनियन दोबारा, तेरे को कह दिया है, तेरे तेरे जीभ को लगी नहीं है, तेरा काम हो जाना है, जब भी पिएगा। ये भी कंडीशन है, जब भी पिएगा, ये नहीं कि कुछ समय के बाद तो तू पावरफुल होने वाला है या एलर्जी का पार्ट खत्म होने वाला है। वो एक तरह पुर्जा ढीला है तो ढीला है, एक्स फैक्टर है तेरे अंदर, कुछ भी नाम ले लो, मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कहा हाँ मेरा अल्कोहलिज्म है, मेरे को एक बीमारी लगी हुई है, वही मेरी स्वीकारता हो जाती है, स्वीकार करता हूँ मैं, शराब से निजात पा लेता हूँ। अब शराब से बचने के लिए वो सारे बाकी 11.5 कदम ही इसीलिए बने हुए हैं। पहले घूट से बचने के लिए इतने सारे कदम हैं, आधे कदम में तो सिर्फ तेरी शराब बंद हुई है? अब उसको बंद रखना है तो 11.5 कदम करने पड़ेंगे, या फिर लंबा नहीं जा पाएगा। अगर निकाल भी लेगा, थोड़ा टाइम निकाल लेगा, वो सेल्फ विल पे चलाएगा, कैसे चलाएगा वो भगवान जानते, तो कैसे करेगा वो। देखे उस तरह के भी केसेस, फिर उसकी भी कहानियां लिखी हुई हैं, चाहे जिम की कहानी ले लो, चाहे किसी भी, मतलब वो कह रहा है कि जहां मैंने अपने हिसाब से लिया इसको, बीमारी को ठीक करने का ठेका, मैं मार खा जाऊंगा। तो कंटिन्यूस सरेंडर का मतलब ही यही बनता है कि मेरे को कंटिन्यूसली सबमिट करनी है अपनी विल और अपनी लाइफ है, सुबह उठ के प्रभु के हवाले। जिस तरह मैं शराब के लिए आज भी मुझे मदद मांगनी पड़ती है कि आज का दिन प्रभु, सेरेनिटी प्रेयर करके, आज का दिन प्रभु मेरे को आज शराब से दूर रखना। पहले तो यही निकलता है मुंह से, मेरे मुंह से तो ऐसा कभी नहीं निकला कि आज का दिन कुछ और खास मेरे को उपलब्ध करा देना चीजें। प्रभु आज का दिन में मेरे को ये शराब के निजात दिलाना, मुझे निकोटीन से जो भी मेरे साथ एडिक्शन और लगी हुई थी, उनके लिए रोज प्रार्थना करनी पड़ती है सुबह, और साथ में ये कहना पड़ता है प्रभु तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, जैसा आप गाइड करेंगे। वो इतना आसान नहीं है, कब किस टाइम क्या सिचुएशन आ जाए, रोहित भाई ने दिखा दिया यहाँ पे। पता नहीं है ना मेरे साथ क्या कौन सी सिचुएशन आगे दिन में, इतना बड़ा दिन होता है, कब कौन सा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, किस आदमी से मेरा पाला पड़ने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली है। लेकिन ये एक शब्द ऐसा है सरेंडर, वही मेरा निजात हो जाता है। सरेंडरिंग टू गॉड, गॉड के, भगवान के आगे लो, प्रभु आप देखो ये मेरे बस का तो है नहीं। वो कहता वी हैव टू क्विट फाइटिंग। जैसे दारू से लड़ाई बंद करी तो दारू से निजात पा ली, तो ऐसी चीजों से, पीपल प्लेसेस सर्कमस्टांसेस, जहां मैंने पावरलेसनेस एक्सेप्ट कर ली, उनके आगे पावर आगे आ जाती है। भगवान पावर दे देता है, विजडम दे देता है मेरे को, विजडम टू नो द डिफरेंस। मैं डिफरेंशिएट कर पाता हूँ, नहीं यार ये इसमें, ये चक्कर में फंसूंगा तो फंसा देगा मेरे को ये मामला, ये चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। और जब पढ़ भी जाता हूँ, ऐसा भी नहीं कि कभी कभी पढ़ भी जाता हूँ, ऐसे ही है ना बुद्धि। मैंने कहा कि वो अंदर तो है ही है वो मामला गड़बड़, कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, कितना भी समय हो जाए, हो जाती है गलती, बस तो फिर उस दिन भुगतान करना पड़ता है। भाई ये शुक्र है कि शराब नहीं पी के भुगतान करना पड़ता, लेकिन सफरिंग तो हो ही जाती है ना, सोबर सफरिंग जिसे कहते हैं ना, सोबर सफरिंग, सोबराइटी में भी है फिर भी सफरिंग। चलो कुछ फर्दर टाइम बिंग रहती है वो, फिर उसके बहुत सारे आगे के भी स्टेप्स बनाए हुए हैं, उसके लिए आगे भी 11वां स्टेप भी है, मीटिंग भी है, प्रार्थना भी है, मेडिटेशन भी है, और सबसे बड़ा स्टेप जो है, रीच आउट टू अनदर अल्कोहलिक, जो इस प्रोग्राम की जो जो नींव है। व्हेन वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर, एकदम मेरा इलाज है वो सारा, टोटल इलाज ही वही है। उस आदमी ने निकाला था 87 साल पहले। दूसरे शराबी से जब मैं बात कर लेता हूँ तो मैं रिलीफ पा लेता हूँ, मैं कुछ, मेरे को और पता लग जाती है बात, कुछ और सीखने को मिल जाता है। अभी बता रहे थे कि अपने स्पॉन्सर से कोई भी उस वक्त, इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं किया बिल साहब ने, इसीलिए कंफ्यूज नहीं किया किसी को। कहता है अनदर ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। अरे स्पॉन्सर मान लो उस वक्त उपलब्ध नहीं है, वो भी इंसान है, अब टॉयलेट में हो सकता है, उस टाइम नहा रहा होता है, कहीं और हो सकता है। तो मुझे बचना है तो मेरे को तो अनदर ह्यूमन बीइंग लिख रहा है वो, उठाऊं और उसको पकड़ लूं। यानी अपने बस का तो मतलब है ही नहीं, खेल ही नहीं है, टोटल खेल ही जो है
इसलिए हमारे फॉरवर्ड में क्या लिखता है, पहला शब्द जो है, पहला शब्द ही वही है, आई तो नहीं लिख रहा वो साहब, ऐसा तो नहीं कि अपनी 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 कथा सुना रहे हैं हमको, अपने गीत गा रहे हैं ना, वही पहले ही शब्द यही है कि भाई आई से बाहर हो गया, तो अब तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है, अब तेरा आई तो खत्म ही हो, तू अपने आप को अकेला समझ ही मत, तू दुकेला तो है ही है कम से कम, तो दुकेला क्या है यहाँ तो देख लो। वो आजकल खासकर पिछले 2-2.5 साल से क्या हो रहा है हर कोई जानता है, कहाँ कहाँ से कनेक्शन बने हुए हैं, कहाँ कहाँ से, पता नहीं कभी संभव हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन कहते हैं ना, गॉड इज व्हाट गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हिच आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ। यही है ना, एक अल्कोहलिक जब दूसरे अल्कोहलिक से बात करता है, ये 12वां जो कदम है, उसका 12वां प्रॉमिस है, ये आखिरी प्रॉमिस यही पढ़ते हैं हम। पहले प्रॉमिस में पहला जो प्रॉमिस है, शराब बंद होने के बाद तो मेरे को एक आजादी दिखाई गई, मैं आजाद हो गया भैया, लो भाई मेरे तो अब पंख निकल आए, मैं तो उड़ सकता हूँ अब, मेरे तो पंख कट गए थे, मेरे तो पंख ही कट गए थे, पंख लगा दिए गए दोबारा, न्यू फ्रीडम एंड ए न्यू हैप्पीनेस। पहला कदम करते ही बताइए, ये वादा पूरा करा दिया। वादे ऐसे हैं कि वादे वो कह रहा है कि सिस्टमेटिकली नहीं पूरे नहीं होते, कि मैं सोचूं पहला किया तो पहला इसी टाइम पे हो जाना चाहिए, वो कह रहा है समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली, मैं संयम बरतूं पर कार्यक्रम करता रहूं, कार्यक्रम की वो नींव ही कह रहा है सरेंडर है, भगवान को ही मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी सोच, ये सोच जो है ना, सोच बढ़ती हुई बीमारी जो बोलते हैं क्या है, क्या बढ़ रहा है, गंदी सोच ही बढ़ रही है ना, ऐसा थोड़ी कि ऑब्सेशन आ रहा है दोबारा, वो तो उसने क्लियर कर दिया बिल्कुल, प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। प्रॉब्लम क्या है, मेंटल ऑब्सेशन, प्रॉब्लम तो मेंटल ऑब्सेशन का है ना, लेकिन जो सोच है, जो वो कैरेक्टर के साथ जुड़ी लगी हुई है, जो आत्मा के साथ जो लगी हुई है, वो भ्रष्ट हो जाती है समय के साथ साथ, क्योंकि बढ़ती बीमारी है ना, या तो उसको दारू पी के प्रूव करके दिखाऊं कि ये देखो जी ये हालत है, पर वो कह रहा है पीने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखे हुए हैं किताब में इतने बड़े बड़े, 25-25 साल के बाद उन्होंने पी के दिखाया, वो कह रहा है एट एनी गिवन टाइम इट विल किल यू, वो पर्पस कह रहा है तेरा यही रहना चाहिए, तेरा पर्पस भी अलग नहीं होना चाहिए, वो पहले ही डरा रहा है मेरे को, कह रहा है इसीलिए पहला कदम में मैंने लिख के छोड़ दिया, ये भले ही उसके बाद कहीं नहीं लिख रहा, लेकिन पहले कदम में लिख के मेरे को डरा दिया, कह रहा शराब ही तेरी समस्या थी, शराब ही रहेगी, ऐसा नहीं कि तेरी समस्या पहली कुछ और हो जाएगी, तूने अगर समझ लिया कुछ और, तू अगर प्राइमरी पर्पस से भटक गया, तो तेरा मुख्य उद्देश्य कुछ और हो गया है, तेरा काम हो जाएगा फिर। तो इस इल्यूजन जो है वो लिखता है, वो हमारे उसमें मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में जो परसिस्टेंस है, persistence of this illusion क्या लिखता है, is astonishing, many pursue it into the gate of insanity or death। तभी कहते हैं कि कंटिन्यूसली जो है मेरे को निरंतर जो है वॉच करना पड़ेगा अपने अपने सेल्फिश नेचर को, अपने डिसऑनेस्टी को, अपने फियर्स को, अपने रिजेंटमेंट को। ये नहीं कि चौथा कदम तो किया ही हुआ है मैंने, अरे किया हुआ है तो मतलब कोई तेरे को ऑस्कर का अवार्ड मिल चुका है क्या, भाई ऐसा तो नहीं ना, कोई ऑस्कर के अवार्ड मिलते हैं यहाँ पे, कोई तो पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता ना, जो कुछ कर रहा हूं मैं अपने जीवन के लिए कर रहा हूँ, बचाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, नहीं भी जुड़ी हो चलो चलो ठीक है भाई, मेरे साथ जुड़ी हुई है, कई लोगों के साथ नहीं होता, कई लोगों के साथ परिस्थिति अलग होती है, उन्होंने शादी नहीं की होती है कुछ, पर अपनी जान तो प्यारी है ना कम से कम, यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं, वो कह रहे लाइफ एंड डेथ इरेंड, लाइफ एंड डेथ इरेंड, दारू का जिक्र ही नहीं है, जिंदगी और मौत, तो पिएगा तो मरेगा ये देख ले, नहीं पिएगा तो साथ में दवा खा, नहीं पिएगा तो साथ में कह रहे दवा खा, क्यों, क्योंकि तेरे शरीर को लग चुकी है, तेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी है ये, अब उसको शांत करना है अगर तुझे तो दवा खानी पड़ेगी, दवा खाने के लिए पहला एक्शन यही है, तो सरेंडर तो कर, मान तो सही कि हाँ प्रभु मेरे बस का नहीं है, कंटिन्यूस सरेंडर, दिन भर सिचुएशन से हट जाओ, परिस्थितियों से हट जाओ, लोगों से मत पंगा लो, फियर आ रहे हैं उसको तुरंत अपने प्रयोजक से किसी से शेयर करो,
कोई प्रॉब्लम आ रही है मेजर, ऐसी कोई लगता है दिमाग को खराब कर रही है, शेयर इट आउट इन द मीटिंग और शेयर इट विद समबडी एल्स। तो अंदर तो उसने वही बना लेना है। तो चौथे कदम में भले ही पांचवें कदम में निकाल बैठा हूँ पुराना, तो नया फिर नया जमा होता जाएगा, फिर उसको कब निकालूंगा? अगले जन्म में। 10वां कदम तो कुछ और ही बोल रहा है ना, कंटिन्यूस, वहां भी कंटिन्यू वर्ड है। देखिए वहां भी उस सेंटेंस की शुरुआत कंटिन्यू कह रहा है, कंटिन्यू टू टेक माय पर्सनल इन्वेंटरी। मेरा जो पर्सनल इन्वेंटरी का जो पार्ट है, मुझे निरंतर लेते रहना पड़ेगा। तो ये सब अगर इस प्रक्रिया में मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ, तब तक तो मैं सेफ हूँ, तब तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे डरने की बात है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो अननोन फियर हैं, वो जरूर आज भी परेशान करते हैं। तो उसके लिए मेरे को शुरू में बता दिया था, जब मेरे को 43 पेज बार बार, जो मैं भी लोगों सबको यही करवाता हूँ और याद भी रखता हूँ, खुद भी करवाने का मतलब यही होता है कि मेरे को खुद भी याद रहे ना कि ये सब करने से क्या हुआ, कि भैया तेरा जो डिफेंस है कहीं और नहीं है। तेरी रिकवरी अगर तू सोचे किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा तू, तो मार खा जाएगा, क्योंकि मैन इज फॉलिबल, वो तेरी तरह है वो भी। लेकिन प्रोग्राम जो है वो, उसकी पावर, प्रोग्राम की जो पावर है वो इतनी जबरदस्त है कि वो फेल होने वाली नहीं है। वो तेरे को लेट डाउन नहीं करेगी, क्योंकि तू एक क्रॉनिक अल्कोहलिक है। वो क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिए प्रोग्राम बनाया गया, डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है ना किस किस तरह के अल्कोहलिक। तो तू अगर समझता है कि तू क्रॉनिक अल्कोहलिक है, देन सरेंडर इज अंडरस्टैंडिंग है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। और वो तेरे और तेरे भगवान के बीच वो जो संबंध के ऊपर निर्भर करता है, कैसे तूने संबंध स्थापित कर रखे हैं उसके साथ, कितना तू, कितना विश्वास है तेरे को उसके उसके ऊपर, कितना ट्रस्ट करता है। लेकिन वो साथ में एक्शन भी है ना, वो तो बार बार कह रहा है। अगर 52 नंबर पेज पे अनमैनेजेबिलिटी दिखा रहा है, तो प्रोमिस तो बहुत बाद में लिखे हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि 52 पे वो लिखा दिखा दिए तो 53 नंबर पेज पे ये प्रॉमिस है, ये देखो जी ये होने वाला है। अरे उसके बाद तो 30 पेज और है, 52 और 82 के बीच में 30 पेज और है। 30 पेज में हाउ इट वर्क्स है और इनटू एक्शन है, ये दवाई कैसे खानी है वो एक्शन में ला के दिखाओ उसको। वो खाता है तभी प्रोमिस पूरे होते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि पढ़ लिए मैंने, मेरे को रोग पता लग गया। वो तो रोग पता लग गया, स्पिरिचुअल मैलेडी। हाँ यार ये रोग है मेरे को, अब मुझे पता लग जाए मुझे रोग है, मैं तो वो तो कोई सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुई ना, नॉलेज हुई कि हाँ यार मुझे तो ये रोग लगा हुआ है। तो इलाज नहीं कराऊंगा तो अनट्रीटेड रह गया वो। दवाई नहीं खाऊंगा, जिद में आ जाऊं कि नहीं यार अपने आप ठीक हो जाएगा, छोड़ो। बाकी चीजों में तो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। ऐसे ही खोपड़ी है ना, वो जब तक बीबी से चार बातें ना सुनाई पड़े, या जब तक गला और ना खराब हो जाए, है फिर उसके बाद जाता हूँ डॉक्टर के पास। कभी कभी मेरा भी यही रहता है, पर वो तो और चीज है ना, वो अल्कोहलिज्म नहीं है। तो गला खराब हो गया, चलो जी गर्म पानी पियेंगे, गरारे करेंगे, ये करेंगे, नमक डालेंगे चाय के अंदर, है ना, अदरक डालेंगे, फलाना करेंगे। भले ही वो इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन मैं मानने को तैयार थोड़ी होता हूँ। ये तो बीमारी क्या है, बीमारी डिनायल की है। मैं मानूंगा कि मैं जब तक मार खाता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, जब तक गला पूरा पक नहीं जाएगा, फिर डॉक्टर लो जी अब वो एंटीबायोटिक देगा, अब एंटीबायोटिक भी खाऊंगा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, फिर खाता हूँ मैं। ये 3 दिन का कोर्स है। वो कभी कभी रिपीट भी करा देता है कि भैया इसको 2 दिन और रिपीट कर दो, नहीं तो रिलैप्स हो जाएगा। कोई शराब पिए, शराब का मतलब ठीक है मैं रिकवर्ड हो गया, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने बताया वो फॉरवर्ड में लिखता है, वो रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म, रिकवर्ड हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल ऑब्सेशन ही तो चला जाता है ना। तो मेरी बीमारी यहीं खत्म थोड़ी हो जाती है, बीमारी तो जारी है अब इंग्लैंड तक। वो आध्यात्मिक है, वो कहाँ पहुंचा रहा है मेरे को, अतन पतन, अनमैनेजेबल, कब क्या सिचुएशन लाके खड़ी कर देगा तेरे आगे, तेरे को पता ही नहीं। लेकिन वो कह अगर तेरे संबंध, तेरा सरेंडर अगर स्ट्रांग है, तेरे संबंध स्थापित किए हुए हैं तूने हायर पावर के साथ, जो आखिरी लाइन लिखता है 43 नंबर पेज पे, तेरा जो डिफेंस सिस्टम है, तेरे को कुछ तो चाहिए ना बचने के लिए। इतनी बड़ी बीमारी लगी हुई है, एक इलाज तेरे पास दारू था, वो वाकई मेरा सोल्यूशन बना हुआ था दारू। जो किसी ने कुछ कहा गाली दे दी, छोड़े यार। दारू जब पी लेता था मुझे पता ही नहीं होता था कि गाली दी भी है किसी ने कि नहीं दी, या मैंने क्या किया है।
रिजेंटमेंट शब्द सब, ये सब कितने सारे शब्द तो मैंने यहीं आके सुने हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। ये अनमैनेजेबिलिटी क्या होती है, ये क्या है रिजेंटमेंट, ये क्या। अरे मुझे क्या मतलब है भैया, मैं तो कभी रिजेंटफुल था ही नहीं किसी से। दारू मेरे अंदर में, गोली अंदर दम जलंदर। मेरा तो वो हाल था भाई। 24 घंटे जिस आदमी ने नशे में रहना है उसको किससे रिजेंटमेंट हो जाएगी। या नशे में रह रहा हूँ या नशे के बारे में सोच रहा हूँ। नशा नहीं है तो नशे, फिर भी नशे के बारे में ही सोच रहा हूँ। नशा कर रहा हूँ तब भी नशे के बारे में ही सोच रहा हूँ कि थोड़ी बचा लूं दोपहर के लिए, थोड़ी शाम के लिए बचा लूं, थोड़ी रात के लिए बचा लूं, तो 2 बजे नींद खुलेगी तब क्या होगा। मेरा तो पहिया एक ही घूम रहा था बस खाली। तो ये सारा रिप्लेस किया ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, रिकवरी की तरफ ले आया। रिकवर हो गई है तेरे सारे एरियाज, जो तेरी फैमिली के, तेरे ये काम धंधे के, समाज के, सब तरफ तेरे को प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल योर अफेयर्स। और वो तभी होगा कह रहा है जब तू रिलाई करेगा, जब तू भगवान पे छोड़ेगा, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। भाई तीसरे कदम की प्रार्थना यही है ना। तीसरा कदम कह लो, तीसरा ट्रेडिशन कह लो, है। फिर उसके बाद जब हम तीसरा उसका रिजल्ट दिखाता है, तीसरा प्रॉमिस देख लो, वो सब ऐसे उस हिसाब से कर रहा है। तेरे को ना समझने में मुश्किल आए, पर प्रकृति है। 52 से लेके 82 तक करना पड़ेगा, तब जाके 83 नंबर पेज, 83 84 के जो प्रोमिस मनीष भाई पढ़ते हैं, तब वो दिखेंगे तेरे को। वो इसीलिए पढ़वाता था मेरा स्पॉन्सर मेरे को। मुझे क्या पता क्यों पढ़ाता है, मुझे नहीं पता था, सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये पढ़ने के लिए क्यों कहता है मुझे बार बार कि वो पढ़े तूने आज। इनकरेज करना, कि बताना कि ये देखिए, ये वादे जो है ये होने वाले हैं आगे जाके पूरे। अनमैनेजेबिलिटी तो दिखा दी है, पर बीच का जो हिस्सा है वो कह रहे ये करने वाला, अब आगे पढ़ने वाला नहीं है। बस पढ़ाई लिखाई वो 43 पेज तक पढ़ ली, थोड़ा और आगे पढ़ लिया, ये भी पता लग गया या तो भगवान है या नहीं है। सब तेरे फंडे क्लियर हो गए, तू मानता है हाँ भगवान तो है, कोई तो है और कुछ तो शक्ति है। वो तेरे को कोई बर्डन भी नहीं है कि तू ए वालों को ही भगवान मान, तो प्रोग्राम को ही भगवान मान, तो किसी को भी मान, वो छूट भी दे रखी है तेरे को। तो मेरे जैसा अल्कोहलिक ज्यादा दिमाग फिर लगाता नहीं है कि भैया बाहर वाले तो मैंने बहुत ट्राई कर लिए, तो जब है ही यहीं पे, ये पावर यहीं तो मिलती है मेरे को। मीटिंग के बाद जो मैं महसूस करता हूँ, वो मीटिंग से पहले जब बैठा होता हूँ तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसका मतलब पावर डाली गई ना यहाँ पे। तो इसे सरेंडर कर देता हूँ यहाँ आके कि सुनो यार, देखो क्या कह रहे हैं ये। वो सब जवाब मिल जाते हैं, कोई आज मिलेंगे, कोई कल मिलेंगे, कोई आने वाले दिनों में मिल जाते हैं। कोई तो सवाल ऐसा रहता ही नहीं है कि जिसका जवाब ना मिलता हो। तो कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है कि वो सारा का सारा जो श्रेय है प्रोग्राम को तो जाता ही जाता है, लेकिन मेरा मेरा जो पार्ट है वो कह रहा है अपनी मत चला। तेरी जो सेल्फ विल है वो बहुत एक्सट्रीम है, यू आर एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ सेल्फ विल रन राइट। एक्सट्रीमिस्ट जैसे होता है ना, एक्सट्रीम, वो मतलब उसने जो सोच लिया वो कर ही डालेगा। ऐसे ही होते हैं ना वो, उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, लोग पीछे से ऑर्डर होते हैं उनको। एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट को बोलते हैं। फिर वो एक्सट्रीम कहते हैं तेरा दिमाग एक्सट्रीमिस्ट वाला है, तेरे को ऑब्सेशन आ गया। तो ये थोड़ी कि प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, और दारू की बात कर रहा है बिल डब्ल्यू। मुझे गलत फहमी में नहीं रखता, वो कहता प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, दारू की, दारू की प्रॉब्लम चलेगी, रिकवर्ड, ठीक है भाई, खत्म हो गई बात। पर तेरे को क्या दारू की प्रॉब्लम है खाली, तेरे को तो प्रॉब्लम ही कुछ और है। तेरे को तो प्रॉब्लम जो है तो उसका तो तोड़ है तेरा तो दारू। तो दारू पी सकता है दोबारा, अगर तू ये नहीं खाएगा दवाई, या तो दवाई खा या दारू पिएगा। तेरे पास तो विकल्प ही नहीं है कोई, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। या तो एक सोल्यूशन तो छोड़ के आ रहा है पहले, वो भी सोल्यूशन बन चुका था ना, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। अब कह रहा है दूसरा तेरे पास सोल्यूशन ये है, इसको इसको अडॉप्ट कर। ये जो फॉर्मूला है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, इसको फॉलो कर। तो जब तक तो फॉलो करता रहेगा तब तक तो सुरक्षित है, ये भी गारंटी दे रहा है। रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल हुआ थारोली, वो थारोली कह रहा है, आधा अधूरा नहीं, 75-95% भी नहीं बोल रहा। थारोली मीन्स थारोली, कंप्लीटली। क्योंकि तो कंप्लीटली कह रहा है तो गॉन केस है, कंप्लीटली गॉन केस है। तो कब क्या क्या सिचुएशन को कैसी आ जाएगी, अगर तेरा हायर पावर से कनेक्शन नहीं है, मार खा सकता है। तो इतनी पावर है यार, मतलब ये सारा ये प्रोग्राम देखिए कितना, कितनी मदद करता है कि अगर मैं सिर्फ ये गुड ऑर्डरली डायरेक्शन जैसी हम बात करते हैं कि इन डायरेक्शंस को ही फॉलो करना है खाली मुझे, है।
डायरेक्शन फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि आई मस्ट सरेंडर टू द फैक्ट दैट कि भाई मेरे पास सारे आंसर नहीं है, और ना मेरी विल पावर जो है मेरे को सोबर तो रख ही नहीं पाई, और चीजों में भी मेरे को सफलता मिलने वाली नहीं है अगर मैं आज भी अपनी विल चलाऊंगा। मुझे वो अपना कार्य करने के लिए बोल रहा है खाली। वो कह रहा है जो तेरे को काम सौंपा गया है, अपने घर परिवार का, अपनी रिकवरी का ध्यान रख, दूसरे को संदेशा पहुंचाने का, ये छोटे छोटे काम तेरे को बोले गए, तो बस ये अपना काम कर, मेरे को मेरा काम करने दे। यही आवाज आती है ना, मेडिटेशन करने बैठो यही आती है। कहता है डर मत, फियर टू फेथ में लेके आ जाता है, कहता है विश्वास कर मेरे पे, ट्रस्ट। पर सारा एक प्रोसेस है ना, वो सारा कह रहे हैं रिकवरी टोटल प्रोसेस है। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। क्लीन हाउस तो करना पहले, अपने आप को अंदर से शुद्धिकरण वाला शुद्धि तो करना अंदर से। अंदर जो मैल कचरा है वो जब तक निकालेगा नहीं तो नई चीजें और नई रोशनी और स्पिरिट ऑफ लाइट ये कैसे अंदर जाएंगी। गंदी जगह पे थोड़ी भगवान बैठता है। भगवान तो मानता भी नहीं था, अब तूने मानना शुरू किया तो उसके आसपास जो गंदगी जमी हुई है, जो काई जमी हुई है, वो निकाल बस। वो निकल जाती है, तो उसके बाद भी वो कहता है आराम नहीं है, कहता है कंटिन्यू रखना है सारा प्रोसेस। लेकिन सिंपल है, इसको इसको जितना देखो, एक दूसरे को फाउंडर इसको सिंपल बोल के गए। बोला पहले वाले ने भी यही है, उसने तो अपनी कहानी में बोल दी प्रोग्राम सिंपल है। तो जाते जाते 1950 में बोल के गए, जो आदमी 1971 में जाता है वो तो 21 साल और जिया उसके बाद, वो जल्दी चले गए हमारे ए नंबर 2। कहते हैं भैया कीप इट सिंपल। हाँ ये कुछ नहीं है, कहते हैं कीप इट सिंपल, ये इसको डोंट लाउज द थिंग्स। बहुत आसान चीज है ये। असंभव को, मतलब असंभव को संभव बनाने वाली अगर कोई चीज है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस है। एक अल्कोहलिक के लिए, या बाकी और किसी चीजों की बात नहीं हो रही, अल्कोहलिज्म की बात हो रही है। जो सिर्फ अल्कोहलिज्म की बात करता है ना ये, तो मैं सोचूं कि बाकी चीजें भी, बाकी चीजें के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टरों को दिखाओ, लीगल प्रॉब्लम है तो वकील के पास जाओ, कोई मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है तो सबके लिए। ए का मतलब ये नहीं है ना कि ऑल इन ऑल। ए का मतलब है कि मेरी जो मानसिक और शारीरिक जो जो आध्यात्मिक जो अथन पतन जो स्थिति हो चुकी थी, उससे उबरने के लिए प्रोग्राम है। और वो कंटिन्यू सरेंडर कहता है इसके लिए। सरेंडर कर, तेरी जीत है। तो लड़ना बंद कर दे, तेरी जीत है। स्वीकार कर ले, तेरी जीत है। आगे बढ़ेगा ही तो तभी जब तक सरेंडर नहीं करेगा। नहीं तो वो ब्लॉक कर देता है मेरे माइंड को ना, मेरी सोच को, मतलब हाईजैक जैसे कहते हैं ना, हाईजैक कर लेता है। ये बीमारी का स्वरूप है ना, भयानक स्वरूप क्यों कहते हैं, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल क्यों नाम लिखा गया। वो कंफ्यूज कर देती है मेरे को, मेरे कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ ना, नाजायज फायदा उठाती है मेरी 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 कमजोरी का, मेरे मेरे मतलब मेरी वीकनेस का जो है वो हाईजैक करने की कोशिश करती है कि अब इसको घेर लो यार। अब इसके दिमाग में कोई फतूर डाल दो नया कि तू यार सुधीर क्यों घबरा रहा है यार, अब तो तू पी सकता है, या अब तो तू ये काम तो कर ही सकता है, इसमें तो हाथ डाल ही सकता है। तो इसीलिए वो 10वें कदम पे तभी बार बार इन्वेंट्री, बार बार सरेंडर। नहीं तेरे को समझ आ रही, कह रहे फिर आगे बढ़, 11वां कदम कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना तो भगवान के आगे की जाती है ना, प्रेयर एंड मेडिटेशन किसी और के आगे तो नहीं की जाती। सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू, क्या कह रहे हैं, इम्प्रूव, उस संबंध को और इम्प्रूव कर, क्योंकि मेरा निजात ही वही है। वो कह रहा है आपका जो डिफेंस है कहीं और नहीं है। जैसे सरेंडर का उल्टा क्या होता है लड़ाई। जब सरेंडर नहीं करते, जब ये तो हिस्ट्री में सुनते हैं ना, वो उस कंट्री ने सरेंडर कर दिया, लड़ाइयां चल रही थी, हमारी भी पड़ोस के देश से रही है, 2-3 बार लड़ाई हुई है? तो क्या हुआ है, वो सरेंडर कर दिया। सरेंडर मीन हथियार डाल दिए हैं, लगा कि यार ये तो हमारी फौजें और मर रही हैं, सरेंडर करना ही एकमात्र विकल्प है। तो ये कोई अलग चीज थोड़ी है। सरेंडर कर देता हूँ, शांत हो जाता हूँ मैं, कम से कम मेरे को आगे का रास्ता भगवान दिखा देता है। पर जब तक वो लड़ता रहूंगा है अपने आप से और अपनी अपनी सोच से, तो नहीं निकलता है, उसका समाधान भी नहीं निकलता है। ऐसे जैसे दारू का भी नहीं निकला था, ऐसे आगे वो अनमैनेजेबल, जो अनमैनेजेबल पार्ट है लाइफ का,
वो भी वैसे का वैसे ही रह जाता है, अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। तो बार बार वो कह रहा है कंटिन्यूस सरेंडर, कंटिन्यूस इन्वेंट्री है, कंटिन्यू रखना है। तो नहीं रखना तो क्या है भाई, फिर वो आप जानते ही हो ये कोई वैसी चीज नहीं है, साइकिल की तरह है ये तो रिकवरी। साइकिल क्या होती है, साइकिल पे पेडल मारते रहो तब तक तो ठीक है, जहां रोकोगे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, या इधर को गिरोगे या इधर को गिरोगे। दो तरफा मार रही है ना मेरे को ये, दो तरफा तलवार है मेरी मेरी बीमारी का, दोनों तरफ धार है तलवार के, बताइए, दो तरफा धार, डबल एज स्वार्ड लिखता है, डबल एज स्वार्ड। एज जो है उसकी दोनों तरफ है, इधर से भी मारेगी इधर से भी मारेगी। नॉर्मल तलवार ऐसे थोड़ी होती है। तो नॉर्मल इंसान नहीं हूं मैं, नॉर्मल नॉर्मल ड्रिंकर नहीं हूं मैं, नॉर्मल वाला कोशिश की जा रही है कि है ट्राइंग टू बी ह्यूमन, दोबारा इंसानियत की जोनी में आने की कोशिश की जा रही है। वी वर रीबॉर्न। अरे इतना मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना फौजी आदमी, इतना स्मार्ट आदमी है, अरे कम से कम उसकी बात तो मैं मानूं। वो तो खुद कह रहा है यार वी वर रीबॉर्न, मैं दोबारा जन्म ले लिया मेरे को। नो फर्दर ऑथेंटिकेशन। अब मुझे कोई मतलब प्रूफ चाहिए और क्या। को फाउंडर यही बोल रहा है, यहाँ मीटिंगों में यही बोल रहे हैं लोग हैं कि दोबारा जन्म मिल गए, इस जन्म को मट्टी मत कर भैया। जब तक जिएगा पता ही भी नहीं कब तक जिएगा, ये भी तो नहीं पता। या तो पता हो तो चलो फिर चल उठ पटांग काम कर ले यार, है मेरे तो यहाँ तक है। अरे ये तो एक ऐसी मिस्ट्री है, पता भी नहीं इंसान को कब तक जीना है उसको। तो जब तक जीना है वो कह रहा है हैप्पी जॉयस एंड फ्री, लिखता है ना हमारे फैमिली आफ्टरवर्ड में, गॉड वांट्स यू टू बी हैप्पी। वो कह रहा है भगवान चाहता है तो खुश रहे भैया, पर तू खुश रहना चाहता है, आर यू विलिंग। जब तू खुश रहना चाहेगा तभी तभी कुछ होगा ना। जब तू खुश ही नहीं रहना चाहता, तुझे अभी दारू ही पीनी है या और कुछ और बखेड़ा खड़ा करना है, तो तेरी मर्जी है। तभी तो यहाँ फ्रीडम दे रखी है प्रोग्राम में ए के अंदर, तभी ओनली रिक्वायरमेंट इज टू स्टॉप ड्रिंकिंग, बस नशा छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। पर ये तो देखिए ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक छोटी सी बातें हैं एक अंदर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक मेंबर बनेंगे। अब अगर मुझे इसका भरपूर फायदा ना उठाऊं एक का है, ये डायरेक्शंस फॉलो ना करूं, तो फिर एक का क्या मतलब रह गया मेरे लिए। फिर तो कोई मतलब ना रह गया ना। फिर तो इसका मतलब मैं ए में आऊंगा तो सही, लेकिन चलाऊंगा अपनी, मेरी इच्छा चले प्रभु, हाँ बाकी मेरा तो हो गया काम। मेंटल ऑब्सेशन तो चला गया ना दारू का। सोच अगर दारू तक ही सीमित रह जाएगी, आध्यात्मिक सोच को अगर इनलार्ज नहीं करूंगा। वो लिखता है यार, एक एक चीज लिखता है उसके अंदर, इफ यू डोंट इनलार्ज योर स्पिरिचुअल कंडीशन, तेरा बैंड बजने वाला है। जो तेरा एरिया अफेक्टेड है उसी को इनलार्ज करना है ना। दारू कोई एरिया था? दारू जैसे मैंने कहा, दारू तो समाधान बन चुका था। तो यही है यार कि मेरे को बार बार आप लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है, ताकि मैं सो दैट आई स्टॉप प्लेइंग गॉड। ये है ना मेरा, ये भी लिटरेचर में लिखता है बिग बुक में, आई हैव टू स्टॉप प्लेइंग गॉड, इट डज नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि मैं पावरफुल नहीं होने वाला कभी, पावरलेस। पावरलेस का मतलब ये नहीं है कि पावरलेस है मेरे अंदर, कम पावर है ना। पावरलेस का मतलब पावर है ही नहीं, ये होता है पावरलेस का मतलब। पावरलेस मीन्स यार मेरे में पावर ही नहीं है, लैक ऑफ पावर। लैक ऑफ पावर इज माई प्रॉब्लम, बोलता है ना, लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। तो उसी पावर को आगे लेके जाने के लिए मेरे को बार बार यार ये सरेंडर जो वर्ड है, इसने इसी ने ही बचा के रखा हुआ है। सरेंडर कर दो, सरेंडर टू गॉड। ए में आके सरेंडर किया तो दारू बंद हो गई है। वो निकल के आ गया ना कि मैं, ए ने मुझे भगवान से मिला दिया। आपको जाने की जरूरत है भगवान ढूंढने के लिए? मुझे तो कहीं नहीं जाना पड़ता। मेरा तो 11वां कदम यही हो जाता है मीटिंग में। 11वां कदम जिसके लिए लोग जगह ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ मेडिटेशन किया जाए। मेरा तो मेडिटेशन में दिल नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम, कोई कोई म्यूजिक होना चाहिए। वो कितने कंफ्यूज होते हैं लोग, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेरे लिए तो मीटिंग ही एक 11वां कदम है। तो बस दोस्तों यही है मेरा अनुभव है कि सरेंडर जो है, ये सरेंडर टू विन जो है,
ये बिल्कुल एक सही स्लोगन है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिए। और सरेंडर आया तभी है जब मैंने ये देखा कि आई कैन नॉट मैनेज माई लाइफ एज वेल एज माई ड्रिंक प्रॉब्लम। भले शुरुआत ड्रिंक से हुई, उसके बाद लाइफ का भी जब इस किस्सा आया कि भाई अब शराब तो बंद होगी, जिए कैसे, जिए कैसे, तो सरेंडर के थ्रू ये संभव हुआ और वो कंटिन्यूस रखना पड़ा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी है। रिकवरी में रहने के लिए सरेंडर एक किस्म से एक स्टेप है, एक अपने आप में एक स्टेप है कि बार बार जो है मेरे को कंटिन्यूसली याद कराता है कि भाई तेरे को वो अपनी जो भी तेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी तेरे को लगता है कि तू नहीं कर सकता है, वो मैं अगर भगवान को दे देता हूँ तो वो ले लेता है यार। बस लेकिन उसके लिए मेरे को विलिंग रहना पड़ता है बार बार। ये नहीं कि मैं सोचूं कि अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं होता यार। तीसरा कदम इतना आसान नहीं है, मेरे लिए तो इतना आसान नहीं है। मेरे को इसके आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और एक्शन का स्टेप है ना, वो गलत फहमी में नहीं रखता मेरा स्पॉन्सर। मेरे को कह रहा नहीं बस यहीं से एक्शन शुरू है। चौथे कदम वाला एक्शन वो अलग एक्शन है, वो तो लिखाई पढ़ाई का है ये। हाँ, तो बस यही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना ध्यान से मेरे को और मौका दिया गया इस सरेंडर के ऊपर बोलने का। थैंक यू भाग्यशील भाई।